रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें और महंगे ईंधन के चलते खुदरा महंगाई दर 18 महीने के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही, जबकि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.95% रही थी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बड़गाम में कश्मीरी पंडित को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। राहुल भट्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनको तहसील कार्यालय में ही गोली मारी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान राहुल भट्ट की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जज ने साफ कर दिया कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इस दौरान कोर्ट ने एक और कमिश्नर को नियुक्त किया है। विशाल सिंह दूसरे कमिश्नर बनाए गए। 9 बजे की चौथी बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सर्वे में बाधा डालने वालों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। रात 9 बजे की पांचवी बड़ी खबर, ताजमहल पर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कई फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डालें। जस्टिस डी के उपाध्याय ने कहा, यूनिवर्सिटी जाइए, पीएचडी कीजिए, तब कोर्ट आइए। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। पीआईएल को मजाक न बनाओ। अगली बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा 4 महीने के अंदर सभी आर्जियों का निपटारा करें। हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे पक्षकारों की सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी किया और कहा कि अब रोज इस मामले में सुनवाई होगी। रात 9 बजे की 7वीं बड़ी खबर, दिल्ली के मदनपुर खादर में बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया है। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। विरोध के बावजूद बुलडोजर से अवैध घर गिराए गए। रात 9 बजे की 8वीं बड़ी खबर, दिल्ली के मदनपुर खादर में जैसे ही एमसीडी के बुलडोजर एक्शन लेने पहुंचे, आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह की मौजूदगी में जमकर हंगामा हो गया। एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हंगामे के बाद अमानतुल्लाह को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की 9वीं बड़ी खबर, यूपी के जौनपुर में भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई। जौनपुर में सिकरारा क्षेत्र में 5 ईंट भट्टे पर बाबा का बुलडोजर गरजा। इन भट्टा मालिकों पर खनन विभाग के 3 वर्ष की रॉयल्टी बाकी थी। भट्टा मालिकों पर बुलडोजर का एक्शन देखने के बाद बाकी भट्टा मालिकों ने अपना बकाया पैसा जमा कर दिया है। रात 9 बजे की 10वीं बड़ी खबर, भोपाल में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकले थे, लेकिन रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका। इस वक्त की 11वीं बड़ी खबर, भोपाल में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस फोर्स ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया। कांग्रेस युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी और कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। रात 9 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान में भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में भी तनाव। हिंसा में वीएचपी नेता घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। हनुमानगढ़ के नोहर में मंदिर के सामने विशेष समुदाय के लोगों को हटाने को लेकर भारी बवाल हुआ। नोहर में रात 12 बजे से इंटरनेट बंद किया गया। रात 9 बजे की 13वीं बड़ी खबर, राजस्थान में हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गहलोत सरकार और कांग्रेस को घेरा है। नकवी ने कहा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञान नहीं दे पा रहे कि वे दंगे रोककर दंगाइयों पर कार्रवाई करें। इस वक्त की 14वीं बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सीतापुर जेल से लाकर लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया गया। आजम खान पर जल निगम भर्ती घोटाले में आरोप तय होने थे, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई के लंबित होने की वजह से कोर्ट ने फिलहाल चार्ज फ्रेम करने से मना कर दिया। इस वक्त की 15वीं बड़ी खबर, आजम खान के पक्ष में खड़ी हुई मायावती ने बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा। कहा, आजम खान के साथ ठीक नहीं हो रहा। मायावती ने ट्वीट किया, 2 साल से आजम जेल में उनको रखना अन्याय है। मायावती के ट्वीट के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के फिरोजाबाद में चाय की दुकान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चाय पीते पीते की जन चर्चा। डिप्टी सीएम मौर्य फिरोजाबाद दौरे के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेज जाते वक्त बस स्टैंड पर रुके और वहां रुककर चाय की चुस्की लेते हुए लोगों से बातचीत करने लगे। डिप्टी सीएम मौर्य का ये वीडियो वायरल हो रहा है। 9 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, एमएनएस चीफ राज ठाकरे को मिली धमकी पर सियासत तेज हो गई है। एमएनएस ने कहा, राज ठाकरे को कुछ भी हुआ तो परिणाम बुरा होगा। संजय राउत ने पलटवार किया। इस तरह के सैकड़ों पत्र हमारे कार्यकर्ताओं को रोज मिलते हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार है। 18वीं बड़ी खबर, अर्थशास्त्री राजीव कुमार भारत के
मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राजीव कुमार 15 मई से अपना पदभार संभालेंगे। इससे पहले राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और हाल ही में इस्तीफा दिया है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का कार्यभार 14 मई को खत्म हो रहा है। रात 9 बजे की 19वीं बड़ी खबर। चीन के एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंड करते ही विमान में आग लगी। आग लगने का वीडियो आया सामने। सभी 113 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मार्च में चाइना ईस्टर्न फ्लाइट क्रैश होने से 132 यात्रियों की मौत हो गई थी। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष खबरों में। निष्पक्ष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल राजपूत। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आज पूरे दिन की 6 बड़ी खबरें। पहली खबर, देश के अलग अलग हिस्सों में आज धार्मिक मसले पर हुई सुनवाई से जुड़ी है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। वहीं ताजमहल, मथुरा और धार के भोजशाला विवाद पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई। धर्म कांटा में इन्हीं चारों खबरों की डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर डायरेक्ट सीधी आपसे जुड़ी है, आपकी जेब से जुड़ी है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर कांग्रेस की सियासत से जुड़ी है। कांग्रेस 2024 की तैयारी में जुटी है। क्या है कांग्रेस की तैयारी, इस पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे। चौथी खबर बिहार से है। बिहार में अब निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की ओर से कई तरह की पहल की जा रही है। क्या है बिहार सरकार की प्लानिंग, इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं निष्पक्ष न्यूज की। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर आगरा के ताजमहल, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और एमपी के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद पर फैसले का दिन रहा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया। आगरा के ताजमहल विवाद में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट को सख्त निर्देश दिए। वहीं धार के भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली। वहीं एमपी की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इधर दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हर हाल में मस्जिद का सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के मुस्लिम पक्ष की मांग को भी खारिज कर दिया है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका की व्यवस्था का दुरुपयोग न करें। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को कहा कि मसले से जुड़ी सभी याचिकाओं को जल्द से जल्द निपटाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले का भोजशाला विवाद अब कोर्ट पहुंच गया है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इससे जुड़ी अर्जी को स्वीकार कर लिया। याचिका में कहा गया है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, यहाँ मुस्लिमों का नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। एमपी के भोपाल में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर बवाल काटा। पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की तक हुई। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। दिल्ली में लगातार चौथे दिन बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। मदनपुर खादर, रोहनी और खयाला इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चला। इस दौरान मदनपुर खादर में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान धरने पर बैठ गए। ये वो तस्वीर है जो बयां कर रही है कि आज के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। निष्पक्ष न्यूज में बात सबसे पहले धर्म कांटा की। आज देश की 3 अदालतों में 4 अहम मुद्दों पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। वाराणसी की सिविल कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले से मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया। उधर ताजमहल विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश दिए हैं और मध्य प्रदेश में धार का भोजशाला विवाद भी कोर्ट पहुंचा। मध्य प्रदेश की कोर्ट ने इस मामले में 8 लोगों को नोटिस भेजा है। अलग अलग अदालतों ने किन मामलों में क्या फैसला सुनाया, ये सब मामले जिनके बारे में हमने बात की, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी ज्ञान वापी मस्जिद पर विवाद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद, आगरा ताजमहल पर विवाद और धार भोजशाला पर विवाद। ये वो 4 धार्मिक मुद्दे हैं जो इन दिनों देश में सुर्खियों में हैं। रोजाना अदालतों में इन मुद्दों पर सुनवाई होती है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें देते हैं, कोर्ट का फैसला आता है और फिर सियासत शुरू हो जाती है। गुरुवार को भी ये चारों मुद्दे हावी रहे। अलग अलग कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। आगरा के ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका देने वाली याचिका को हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी याचिकाओं को 4 महीने के अंदर निपटाएं। वहीं धार के भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद मामले में सिविल कोर्ट ने बेहद ही सख्त और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे हर हाल में होगा। अदालत ने कहा 17 मई से पहले मस्जिद परिसर का दोबारा सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। सर्वे के लिए अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और कमिश्नर होंगे। पूरे परिसर के हर हिस्से का सर्वे होगा। दशकों से बंद तहखाने में भी टीम सर्वे करेगी। जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या ताले को तोड़वाकर भी सर्वे कराएगा। सर्वे रोकने की कोशिश करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए स्वतंत्र होंगे। चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की जाएगी। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है और जहां तक तहखाना ब्रैकेटिंग की बात रही उसमें जाकर कमीशन कार्रवाई कराएं। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को स्पष्ट आदेश कर दिया गया। इसमें जो अरोध विरोध उत्पन्न करेंगे उसके लिए एफआईआर दर्ज करने तक का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दे दिया गया। दरअसल मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर सर्वे का विरोध कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट कमिश्नर को भी बदलने की मांग की थी, जिसे सिविल जज ने खारिज कर दिया। ताजमहल के अंदर के 22 कमरे खुलवाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लताड़ते हुए कहा, क्या हम जजों को इसी तरह के केस सुनने की ट्रेनिंग दी गई है? पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें, तब कोर्ट आए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चैम्बर में जाना है, तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? आप कौन होते हैं? ये आपका अधिकार नहीं है और न ही ये आरटीआई अधिनियम के दायरे में है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को सख्त निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत से कहा है कि मूल मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाओं को अधिकतम 4 महीने में निपटाएं। दरअसल मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि में 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। पिछले सप्ताह मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हिंदू पक्ष की दलील है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में विशाल मंदिर को ध्वस्त कराकर उसके मलबे से ही शाही ईदगाह का निर्माण कराया है, जिसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं। हालांकि कोर्ट ने साल 2020 में मस्जिद को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इधर मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इससे जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। हिंदू संगठन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका में कहा गया है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, यहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम इसे कमाल मौलाना की दरगाह मानते हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर 8 लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें केंद्र सरकार को भी शामिल किया गया है। बहरहाल देश में इन दिनों बुनियादी मुद्दों से इतर धार्मिक मुद्दे ज्यादा हावी हैं। लगभग हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक मुद्दे पर या तो कोर्ट में बहस चल रही होती है या फिर सांप्रदायिक दंगे चल रहे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने रिपोर्ट डिटेल में देखी पूरी निष्पक्षता से। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।
जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेसी आज सड़कों पर उतर आए। भोपाल में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज दबाना चाहती है सरकार। ये लाठी आंसू गैस के गोलों से डरने वाले नहीं, ये राहुल गांधी की सेना। महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों पर कथित अत्याचार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। हालांकि कांग्रेसियों का काफिला व्यापम चौराहे से सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर घेराव करने निकला था, लेकिन पुलिस ने व्यापम चौराहे पर ही बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और जैसे ही कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, पानी की बौछारें शुरू कर दी और पूरा इलाका जंग का अखाड़ा बन गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी वाटर कैनन के प्रहार से भीग गए, लेकिन उनके जोश में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। खुद के कोई कपड़ा पहनना है इस देश में, इसको पूछ के खाना खाना, इसको पूछ के कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना, थोड़ी करना, ये डेमोक्रेसी है। लाठीचार्ज और पानी की बौछारों से भी जब प्रदर्शनकारियों के तेवर में नरमी नहीं आई, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के रोजगार को बेचने वाले, व्यापम करने वाले, आदिवासियों पे अत्याचार, किसान के फसलों के दाम नहीं देने वाले, जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ संकनाद किया है। पूरा स्पष्ट है, या तो इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो, किसान को फसलों के दाम दो, नहीं तो कि ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार के गद्दी छोड़ो। इसके खिलाफ युवाओं का संकनाद है। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कांग्रेस की एकता की भी नुमाइश हुई। कल तक ये कहा जा रहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव मौजूदा नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, लेकिन वो भी पूरे जोश में दिखे। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने की मुनादी करते दिखे। देखिए, ये सरकार की पूर्णतः गुंडागर्दी है। हमारे युवा साथियों के साथ यहाँ लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई है, वाटर कैनन यूज किया गया है। मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज दबाना चाहती है सरकार। मध्य प्रदेश में 23 में सरकार बनाएंगे। और जिस बर्बरता के साथ ये व्यवहार करते हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं, नौजवानों की आवाज है। ये लाठी आंसू गैस के गोलों से डरने वाले नहीं, ये राहुल गांधी की सेना। 8 साल से देश की सत्ता से दूर और हाशिए पर पहुंच चुकी पार्टी कांग्रेस बीजेपी जैसी ताकतवर संगठन और सत्ता वाली पार्टी के साथ कैसे दो हाथ करेगी? बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का क्या तोड़ निकालेगी? राज्यों में लगातार हो रही हार के सिलसिले को किस तरह से रोकेगी? और नेतृत्व पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, उनका सामना कैसे करेगी? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का मंथन करने का प्लान किया है। पार्टी ने इस आयोजन को नव संकल्प चिंतन शिविर का नाम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में भारत कभी होगा नहीं, कांग्रेस में भारत की बात करने वाले खुद कभी मुक्त हो जाएंगे। झीलों के शहर उदयपुर की फिजा कांग्रेसमयी हो चली है। शहर का चप्पा चप्पा कांग्रेस के रंगों से सराबोर है। हर सड़क, हर चौराहा इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। 13 से 15 मई ताज अरावली में होने जा रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर का साक्षी बनने जा रहे उदयपुर में कांग्रेसियों की आमद शुरू हो चुकी है। उदयपुर में नव संकल्प शिविर का आयोजन इसी जगह पे होना है। ताज होटल में ये कार्यक्रम 3 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें पहले दिन के कार्यक्रम में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का स्पीच इसी जगह पे होगा और सोनिया गांधी देश की व्यवस्थाओं और जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसके ऊपर जोर देंगी। कांग्रेस भले ही चुनाव दर चुनाव हार झेल रही हो, लेकिन पार्टी नेताओं के इरादे कमजोर नहीं हैं। अशोक गहलोत की तरह रणदीप सुरजेवाला के बयान भी इसी की गवाही दे रहे हैं। आज देश में, दिल्ली में बैठी देश की सरकार ने इस देश के संविधान और देशवासियों दोनों पर हमला बोल रखा। ऐसे में आजादी के आंदोलन के कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बार फिर संविधान की रक्षा, देशवासियों के हकों की रक्षा और उनके लिए लड़ाई की परिपाटी पर खरा उतरना होगा। ये हमारा दायित्व भी है और ये वक्त की मांग भी है।
3 दिनों तक चलने वाले संकल्प शिविर में 6 प्रस्ताव पारित होने हैं, जिनमें सबसे अहम है राजनीतिक प्रस्ताव। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी से मुकाबला करने की। सवाल है कि आखिर कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला कैसे करे। पहली चर्चा जो होगी शुरू होगी वो राजनीतिक प्रस्ताव पर शुरू होगी, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर से लेकर कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को उसमें शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 को लेकर है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, शिकस्त के बाद पार्टी के नेता हतोत्साहित हैं। पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास क्या हथियार है। कांग्रेस के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती गुजरात है, जहां पिछले चुनाव में उसने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन सरकार बदलने में नाकाम रह गई थी। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा का दावा है कि गुजरात में इस बार कांग्रेस कोई चूक नहीं करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी का नव संकल्प शिविर उदयपुर में 15, 16 और 17 तारीख को होने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा, जो कि गुजरात के प्रभारी भी हैं, वो मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने आ गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 182 सीटों पे चुनाव लड़ने की वहाँ तैयारी कर रही है। वहाँ पूरे गुजरात में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी का विकल्प है, और बाकी चीज़ों पे समय आने दीजिए। पार्टी आला कमान, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भी वर्कआउट करेंगे हम उस पर काम करेंगे। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रवन कुमार, उदयपुर, न्यूज़ 24। और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद सिंह, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन समेत बिहार सरकार के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शहनवाज हुसैन ने दावा किया कि उनका लक्ष्य बिहार को लेकर निवेशकों में जो धारणा बनी हुई है उसको बदलना है। निवेशकों ने भी इसका स्वागत किया। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश सरकार ने निवेशकों को न्योता दिया और बिहार के विकास के लिए दिल्ली में उद्योगपतियों का मेला लग गया। इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया, जिसमें अडानी ग्रुप, आईटीसी, लुलु ग्रुप, HUL, कोका कोला जैसी नामी कंपनियों समेत 170 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। समारोह में शामिल बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने निवेशकों से बिहार में पूंजी लगाने का आह्वान किया, तो साथ ही बिहार के बारे में पुरानी धारणाओं को बदलने का संकल्प किया। बिहार श्री बाबू ने जिस तरह बिहार को आगे बढ़ाया था, बाद में इंडस्ट्री मिनिस्टर थे ठाकुर प्रसाद सिंह। ठाकुर प्रसाद जी ने जब ज्वाइंट कर्पूरी ठाकुर जी के वक्त में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उनके दौर में काम हुआ, फिर बीच में कुछ साल नहीं हुआ। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निवेशकों को बिना ऑफिस के चक्कर लगाए सारे अप्रूव्डमेंट देने का काम करेगी, जिसका निवेशकों से भी बेहतर रिस्पांस मिला। Bihar is now fully ready for business. That Bihar welcomes investors and investments in all possible sectors. यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। और आज वो वक्त आ गया है कि हवाएं तराना गा रही है और उसे बिहार महसूस भी कर रहा है। इन्वेस्टर्स मीट 2022 में शामिल आईटीसी के चेयरमैन और एमडी संजीव पुरी ने बिहार में बने औद्योगिक माहौल की तारीफ की और राज्य की औद्योगिक तरक्की की उम्मीद जताई। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24। निष्पक्ष न्यूज में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।